स्वागत है दोस्तों। आज 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर वायरल वीडियो की सीबीआई करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। मणिपुर में अतिरिक्त 35,000 सुरक्षा कर्मियों की फोर्स भी भेजी जाएगी। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो विवाद वाले इलाके हैं, वहां पर बफर जोन बनाने का भी ऐलान हुआ है। वहीं कंटीले तारों के जरिए भी सीमा पर सुरक्षा भी और ज्यादा मुस्तैद करने की बात कही गई है। मणिपुर के वायरल वीडियो वाले मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया था, वो मंजर देख पूरा देश आक्रोशित था और उस वजह से हिंसा भी राज्य में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब मामले की गंभीरता को समझते हुए गृह मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। वहीं संसद में भी छठे दिन मणिपुर पर विरोध, काले कपड़ों में पहुंचा विपक्ष। 3 बार स्थगित हुई लोकसभा, राज्यसभा से विपक्ष वॉकआउट कर गया। मणिपुर हिंसा पर गुरुवार 27 जुलाई को भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि रुक रुक कर हुई कार्यवाही के बीच लोकसभा में 2 बिल और राज्यसभा में 1 बिल पास हुआ। वहीं मणिपुर हिंसा के बीच एक और बड़ा फैसला, म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। सरकार ने भारत म्यांमार की पूरी सीमा पर बाड़ लगाने के प्रयास बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। अब तक मणिपुर मिजोरम सीमा पर 10 किलोमीटर इलाके में बाड़बंदी की जा चुकी है। यानी सरकार ने यह तय किया कि म्यांमार से आने वाले लोगों की बायोमेट्रिक जांच कर डेटा यूआईडीआई से जोड़ दिया जाए, ताकि वे भारत में नागरिकता या मतदाता सूची में नाम ना दर्ज करा पाए। और इसके अलावा सरकार ने भारत म्यांमार की पूरी सीमा पर बाड़ लगाने के प्रयास भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, टमाटर सस्ता होने में लगेंगे 2 और महीने। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में भाव 140 रुपए किलो, रेट 2100% तक बढ़ गए हैं। दिल्ली में 200 रुपए किलो, मुंबई में 200 रुपए किलो, गाजियाबाद में 250 रुपए किलो। जून के पहले हफ्ते में टमाटर इसी भाव में बिका था। ज्यादातर बड़े शहरों में अब भी इसका रिटेल प्राइस 140 रुपए से 180 रुपए किलो है। आखिर टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया, इसका जवाब जानने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कर्नाटक के कोलार से बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में एशिया की सबसे बड़ी टमाटर मंडी है और यहाँ पर सीजन में एक दिन में 200 ट्रक या फिर 21,000 किलो तक टमाटर बिकने आते हैं। वहीं कोलार टमाटर की सबसे ज्यादा खेती करने वाला जिला भी है। टमाटर की क्वालिटी से भी मंडी में उसका रेट कम ज्यादा होता है। वहीं गर्मी और वायरस से फसलें बर्बाद हो गई, इस तरह से इसीलिए हालात बने। वहीं बड़ी खबर है, ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार की मांग सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई है। कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दिया है। वहीं पीएम मोदी आज गांधीनगर में सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में सेमिकॉन इंडिया इवेंट का उद्घाटन किया जाएगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ 23 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। 3 दिन तक ये इवेंट चलेगा। यानी 23 देशों के प्रतिनिधियों के साथ फॉक्सकॉन, माइक्रोन, एएमडी और आईबीएम सहित अन्य बड़ी चिप कंपनियां, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो भी शामिल होगी। 28 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। पीएम मोदी के दावे पर एसबीआई ने लगाई मुहर। 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। दरअसल एसबीआई की शोध इकाई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी सर्वे पर रोक बरकरार है। 3 अगस्त को फैसला आएगा। यानी ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे होगा या नहीं, इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का 3 अगस्त को फैसला आएगा। तब तक एएसआई के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एयर एशिया की पहचान अब खत्म हो गई है। अब इस ब्रांड के तहत उड़ान भरी जाएगी। यानी अब यह एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ब्रांड के तहत अपनी उड़ानें संचालित करेगी। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों में बंद हुई 7 विमानन कंपनियां गो फर्स्ट पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान हेरिटेज एविएशन और एयर उड़ीसा एविएशन समेत कुल 7 विमानन कंपनियां बंद हुई हैं। गो फर्स्ट भी आर्थिक तंगी से जूझ रही है और पिछले कई दिनों से इसकी उड़ानें भी रद्द हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में तेजाब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा सकते। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही है। कोर्ट ने कहा कि तेजाब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के दूसरे नतीजे भी हो सकते हैं। मतलब इसका असर उन क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है जहां पर तेजाब का जिम्मेदारी पूर्वक और सुरक्षित इस्तेमाल किया जाता है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तेजाब की बिक्री के लिए मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को शहर में तेजाब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इंकार करते हुए कहा कि इससे कारोबारियों और लोगों पर विपरीत असर पड़ सकता है, जिन्हें वैध उद्देश्यों के लिए इसकी जरूरत पड़
पड़ती है। वहीं बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहा आई फ्लू। दिल्ली ही नहीं, कई राज्यों में आई फ्लू के मामले लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं, आंख लाल हुई तो नहीं डालें कोई भी ड्रॉप। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि सावधानी बरतें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यानी इस बार ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में संक्रमण देखने को मिल रहा है। आमतौर पर सभी मरीज 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच ठीक हो जा रहे हैं। जब किसी को आई फ्लू होता है तो उसे खुद को आइसोलेट करके आराम करना चाहिए ताकि उनकी वजह से दूसरों को संक्रमण नहीं हो। हाइजीन मेंटेन करें। आमतौर पर संक्रमण हल्का ही होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। फिर भी लक्षणों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। आंख लाल हो गई है, दुकान से सुनी सुनाई ड्रॉप खरीद के ना डालें, इससे नुकसान हो सकता है। वहीं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाले ताजिया जुलूस के दौरान कई रास्तों पर यातायात धीमा रहने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को ताजिया जुलूस निकलेगा। दिल्ली पुलिस ने मुहर्रम के मौके पर शहर भर में निकाले जाने वाले ताजिया जुलूस के मद्देनजर गुरुवार को एडवाइजरी जारी की और इसके मुताबिक शहर में मुहर्रम का जुलूस शुक्रवार और शनिवार को निकाला जाएगा। वहीं बड़ी खबर है, 25 और 26 अगस्त को अगली बैठक करेगा विपक्षी गुट इंडिया। सीटों के बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। विपक्षी दल इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। ये पहली बार है कि विपक्ष की बैठक ऐसे राज्य में होगी जहां इंडिया ब्लॉक का कोई भी सदस्य सत्ता में नहीं है। यमुना में बाढ़ का सिलसिला जारी है। गुरुवार को यमुना का जलस्तर फिर से खतरे के निशान से ऊपर बहते हुए 206 को पार कर गया। इस सीजन में यह तीसरा मौका जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करते हुए 206 तक पहुंचा है। यमुना के जलस्तर को बढ़ता देख फिर से यमुना के किनारे वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। कुल 60 टीमों को यमुना के डूब क्षेत्र में निगरानी के लिए लगाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी, 2 अगस्त को अंतिम फैसला। जीएसटी काउंसिल संशोधन नहीं करेगी। 11 जुलाई का फैसला बरकरार रहेगा। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़सवारी पर 28% जीएसटी लागू करने और उनके चार्ज करने के तरीकों को लेकर अंतिम फैसला 2 अगस्त को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। वहीं अब तक 3,69,000 श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किया। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। अभी 34 दिन और बाकी है और ऐसे में नया कीर्तिमान बनेगा। 1 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को 27 दिन हो चुके हैं और अब तक 3,69,000 श्रद्धालु अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, बैंक नोट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 500 रुपए के नोट से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है। क्या स्टार चिन्ह वाला 500 रुपए का नोट नकली है? सरकार ने अपडेट दिया। सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिनों से 500 रुपए के नोट को लेकर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और इस पोस्ट में 500 रुपए का एक नोट दिखाई दे रहा है जिसके सीरियल नंबर के बीच में स्टार का चिन्ह बना हुआ है और ऐसे में पोस्ट करने वाले यूजर ने स्टार चिन्ह वाले 500 रुपए के नोट को नकली करार दिया है। उसने अपने पोस्ट में लिखा कि इन दिनों मार्केट में 500 रुपए के नकली नोट आ गए हैं। ऐसे नोटों को लेने से लोगों को बचना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, सरकार ने अपडेट दिया है। ऐसे नोट को नकली बताने वाले मैसेज या जो भी खबरें हैं वो फर्जी हैं। आरबीआई द्वारा दिसंबर 2016 से ही नए 500 रुपए के बैंक नोटों में स्टार चिन्ह की शुरुआत की गई थी। यानी स्टार चिन्ह वाले 500 रुपए के जो नोट है वो फर्जी नहीं है। सरकार ने अपडेट दिया है। वहीं देश भर में यूपीआई अपनाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं। ऑनलाइन लेन देन को अपनाने को मापने वाले आरबीआई के इंडेक्स के अनुसार देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। दिल्ली का युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और इसमें 950 कमरे होंगे। साथ ही 8 विषयगत खंड होंगे जो भारत का 5000 साल पुराना इतिहास बताएंगे। ये 3 मंजिला म्यूजियम 1,17,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई को दिल्ली में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन समारोह के दौरान युगे युगीन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम की घोषणा की थी। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर दी है। किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए सीधे ही किसानों के बैंक अकाउंट में, बैंक खातों में भेजे गए हैं। आनंद महिंद्रा का बैंकिंग सेक्टर पर बड़ा दाव, आरबीएल बैंक में हिस्सेदारी खरीदी गई है। खबर से M&M के शेयर धड़ाम हो गए। कंपनी ने आरबीएल बैंक में 3.53% हिस्सेदारी खरीदी। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्कूलों में बच्चों को दिया शारीरिक और मानसिक दंड तो 3 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के निजी सरकारी स्कूल और कोचिंग संस्थानों में बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब स्कूल में बच्चों को थप्पड़ मारना, बाल खींचना, लाठी से मारना, बेंच पर खड़ा करना, दीवार के साथ खड़ा करने पर आरोपी को 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को मिलेगा एसटी का दर्जा। विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने बुधवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है। कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। शिव कुमार ने कहा कि
कि किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। वहीं सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं। सीमा और सचिन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए सहयोगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के मूल निवासी पवन कुमार और पुष्पेंद्र कुमार को जांच कर रही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 15 फर्जी आधार कार्ड और 3 लैपटॉप बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी भाभी नाम से मशहूर सीमा हैदर और सचिन लगातार चर्चा में है और अब इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। दोनों युवक सचिन मीणा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इनको फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं टेंशन में है सीमा हैदर, छोड़ दिया सचिन का घर, पति और ससुर से बनाई दूरी। दरअसल सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन का घर छोड़ दिया है और वह अब किसी और के घर पर रह रही है। हाल ही में सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने पूछताछ भी की है। प्यार को पाने की चाहत में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच अब ये खबर आ रही है कि सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर अब उससे दूर हो गई है। सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन मीणा का घर छोड़ दिया है और अब वह सचिन का घर छोड़कर गांव के एक दूसरे घर में रह रही है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि सचिन के ही जानकार का है। सीमा ने सचिन के साथ ही ससुर और परिवार वालों से भी दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने सचिन के घर पर मौजूद मीडिया और लोगों की भीड़ के चलते वहां से दूरी बनाई है। वहीं आपको बता दें, अंजू क्या बनकर लौटेगी, फातिमा या फिर अरविंद की पत्नी? कानूनी पैच ऐसा है कि भारत लौटना मुश्किल होने वाला है। आईएसआई के एजेंट तो नहीं, सबूत भी देने पड़ेंगे। अंजू, जी हाँ दोस्तों, अंजू नाम आपने भी सुना होगा। पिछले 3 दिन से ये नाम भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा में चल रहा है। पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह करने वाली अंजू अब इस्लाम कबूल कर फातिमा बन चुकी है। राजस्थान के भिवाड़ी में नौकरी करने वाले उसके पति ने कहा कि अब अंजू के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में अंजू भारत लौटेगी? अगर 20 अगस्त को वीजा अवधि खत्म होने के बाद अंजू जब पाकिस्तान से भारत लौटेगी तो उसे यहाँ के कानूनों का भी सामना करना पड़ेगा। क्या वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं बन गई? भारतीय खुफिया एजेंसियों के ऐसे ही सवालों का जवाब और सबूत भी उसे देना पड़ेगा। अंजू ने भारतीय पति को बिना तलाक दिए शादी कैसे की? क्या पाकिस्तान में किया गया निकाह भारत में वैध माना जाएगा? अब उसका लीगल पति कौन कहलाएगा, नसरुल्लाह या फिर अरविंद? अंजू के बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी? ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब शायद अब अंजू को ढूंढना होगा। वहीं शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर, शेयर बाजार की तेजी रुकी है। सेंसेक्स 440 अंक गिर गया, निफ्टी 118 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, 40 लाख महिलाओं को अगस्त से ही फ्री मोबाइल मिलने लगेगा। 9 महीने का डेटा रिचार्ज होगा। फोन पसंद करते ही सीधे बैंक खाते में 6,000 रुपए की राशि आएगी। यानी राजस्थान में फ्री स्मार्टफोन और डेटा सिम बांटने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सरकार 10 अगस्त से ही कैंप लगाकर ये स्मार्टफोन बांटने का काम शुरू करेगी। राज्य के हर जिले में अलग से कैंप लगेंगे। पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे। इसमें 9वीं या फिर उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं, कॉलेज स्टूडेंट, विधवा या अकेली रहने वाली महिलाएं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिन और मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, राजस्थान से जुड़ा अपडेट है, एलपीजी सब्सिडी रिलीज हो गई है। 36 लाख लोगों के बैंक खातों में एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी के 155 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राजस्थान सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है। उनके लिए सब्सिडी जारी कर दी है। लाभार्थियों को सरकार की तरफ से केवल 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। वहीं राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट है, गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 साल से ज्यादा संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। अशोक गहलोत सरकार ने सालों से सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कार्मिक विभाग ने इन संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए कमेटी गठन की अधिसूचना जारी करने के साथ साथ नियम जारी करके इससे जुड़ी प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया। 5 साल से ज्यादा संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी नियमित होंगे। हरियाणा सरकार का क्लर्कों को झटका, नो वर्क नो पे के आदेश जारी। तहसीलों में रजिस्ट्रियां ठप हो गई है, 300 करोड़ का नुकसान। 5 जुलाई से यह हड़ताल चल रही है। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार की ओर से हड़तालियों के खिलाफ नो वर्क नो पे के ऑर्डर जारी कर दिए गए और इसके सख्ती से पालन करने के भी निर्देश हैं। बताया जा रहा है कि सूबे में करीब 15,000 क्लर्क हड़ताल पर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, संविदा कर्मचारियों को जल्द ही मिल सकता है नियमितीकरण का तोहफा। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है और जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाएगा। साथ ही बिहार के दरभंगा में 72 घंटे का सोशल मीडिया बैन, मुहर्रम से पहले नीतीश सरकार की सख्ती। बिहार के दरभंगा जिले में 27 जुलाई की शाम 4 बजे से लेकर 30 जुलाई की शाम 4 बजे तक 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। वहीं बिहार वेदर अपडेट भी आ रहा। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट है, वज्रपात की चेतावनी। बिहार में मौसम में तेवर बदलाव की संभावनाएं दिख रही है। शनिवार से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और बारिश के आसार हैं। नैनीताल रोपवे में 1 घंटे तक फंसे रहे 9 विदेशी पर्यटक। नैनीताल के मलीताल से स्नो व्यू के बीच चलने वाले रोपवे में गुरुवार
को तकनीकी खराबी आ गई। वहीं मध्य प्रदेश के थाने में पुलिस वालों की खूनी जंग हो गई। थाना प्रभारी को एसआई ने गोली मार दी। घटना में थाना प्रभारी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं शहरी और ग्रामीण ओलंपिक के लिए अब तक 58,50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। राजस्थान में पहली बार आयोजित होने जा रहे शहरी और ग्रामीण ओलंपिक में अब तक 58,50,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें 24,46,000 से ज्यादा महिला खिलाड़ी शामिल हैं। गुरुवार को ओलंपिक के आयोजन को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना ने समीक्षा बैठक भी ली है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, आशा कार्यकर्ताओं की पंचायत 29 जुलाई को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने शनिवार को आशा कार्यकर्ताओं की पंचायत बुलाई है, जिसमें प्रदेश भर की लगभग 50,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। लाल परेड मैदान में दोपहर 3 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 6 कर्मचारी संगठनों का प्रदेश व्यापी धरना, 4 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेंगे। पदोन्नति प्रारंभ करने, विभागों के लिपिकों को मंत्रालय सेवा के समान समय मान वेतन मान देने सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तृतीय वर्ग, लिपिक, वाहन चालक, लघु वेतन, राजस्व कर्मचारी और पेंशनर शुक्रवार को प्रदेश व्यापी धरना देंगे। हरियाणा के 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट। केरल में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को नर्सिंग कोर्स में रिजर्वेशन, बीएससी और जनरल नर्सिंग की एक सीट रिजर्व होगी। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया, यानी केरल में अब ट्रांसजेंडर्स भी नर्सिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा राशन। सरकार ने फैसला लिया है, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली वेदर अपडेट भी आ रहा है, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान, आज भी छाए रहेंगे बादल और बारिश के आसार हैं। वहीं आपको बता दें, यस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान लॉन्च कर दिया है। ग्राहक अब अपने यस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड को भीम, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप से लिंक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका लगेगा, एफडी स्कीम की ब्याज दरें घटा दी गई हैं और नई ब्याज दरें 26 जुलाई 2023 से लागू भी हो चुकी हैं। उत्तराखंड वेदर अपडेट आ रहा है, प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। कई जगहों पर भूस्खलन का भी खतरा है। अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में कई इलाकों में बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मथुरा की 200 कॉलोनियों पर संकट, सीएम योगी के इस निर्देश के बाद हजारों परिवारों की नींद उड़ गई है। मथुरा में एक और जहां बाढ़ की दहशत है, तो वहीं यहां पर दौरे पर आए मुख्यमंत्री जी ने ऐसे निर्देश दिए हैं, जिससे 200 कॉलोनियों के हजारों परिवारों की नींद उड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादर में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों को लोगों के पुनर्वास के साथ ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। मथुरा वृंदावन में करीब 200 कॉलोनियां इस दायरे में आ सकती हैं। हिमाचल विद्युत नियामक आयोग, करंट से मौत पर पीड़ित परिवार को अब 5 लाख रुपए मिलेंगे, अधिसूचना जारी हो गई है। 60% घायल होने पर भी 5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। केंद्र ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। मणिपुर मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी की तलाश जारी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 59,737 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,241 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।